नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो बंगाल में कौन करवा रहा है बवाल? पुलिस कहां है? अमित शाह कहां हैं? इस पर चर्चा होनी चाहिए। बंगाल में जिस तरह से 60 घंटे तकरीबन हो गए और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उससे यह चिंता सताने लगी है कि बंगाल में कौन है हिंसा के पीछे, जो 48 से 60 घंटे से हिंसा करवा रहा है, दफ्तरों को जलवा रहा है और तोड़ फोड़ करवा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। खौफ, डर और खौफ में जो पश्चिम बंगाल जी रहा है, कौन है इसके पीछे? यह देश जानना चाहता है। देश में एक संदेश इसका सही नहीं जा रहा है। इसलिए भी नहीं जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव जीती है, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है 100 सीटों का हेराफेरी, कि ईवीएम के सीरियल नंबर फॉर्म 17C से नहीं मिले, ममता बनर्जी को भी मारा गया। उनके घर के बाहर जाकर के लोग गालियां दे रहे हैं, मिमिक्री, मोदी का नकाब लगा करके और ममता बनर्जी का सफेद साड़ी पहना करके किसी को और मारा पीटा गाली देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कहां है गृह मंत्री इस देश का? कहां है मोदी सरकार इस देश का, जो बंगाल में गई थी और बंगाल को स्वर्ग बनाने की बात कर रही थी? कहां है वह? लेकिन यह सब कुछ तस्वीरें इस देश के हित में तो नहीं दिख रही हैं, यह तो साफ है। लेकिन यहीं पर बिहार के अंदर जिस तरह नीतीश कुमार अचानक परिवार बाद में शामिल हो गए और अपने बेटे को 3-3 मंत्रालय थमा बैठे, मजबूरी में या जरूरी क्या था? नीतीश कुमार के पास में 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत होते हुए भी नीतीश कुमार का कब्जा अपनी पार्टी जेडीयू पर नहीं है और भाजपा कब्जा कर चुकी है। ललन सिंह, संजय झा, बार बार उनका नाम लिया जाता है कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया और पूरी पार्टी पर अपना कब्जा कस लिया है और मोदी शाह के गोद में बैठे हुए हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने ही कैबिनेट मंत्री बनाया मोदी सरकार में, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या क्या बनाया, लेकिन वह ललन सिंह जो नीतीश के बदौलत थे, नीतीश को ही मक्खी की तरह निपटा दिए। यह राजनीति कितनी गंदी हो गई है। ऐसे में जेडीयू पर अब पूरी तरह से कहें हम अगर कि भाजपा का कब्जा हो गया है, तो इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू बहुत ही डरे हुए से और सहमे हुए से हैं। क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश नायडू खत्म हुए? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से एनडीए के हिस्सा थे। अपने तेवरों के लिए, बार्गेनिंग पावर के लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते थे। जब हैदराबाद से चंद्रबाबू नायडू आते थे, साथ में 5-7 सांसद होते थे। वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय जाते थे तो कुछ ले करके जाते थे। और यहां तो टन गोपाला है, कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी साथ बने हुए। तो वह कौन सी मजबूरी है नायडू की, जिसके वजह से नायडू पड़े हुए 2018 में तो अपना समर्थन वापस लेकर के चले गए थे, मोदी का साथ छोड़ दिया था। तो अब कौन सी मजबूरी है कि मोदी के साथ बने हुए हैं? 18 सांसदों की ताकत रहते हुए भी मोदी शाह से चंद्रबाबू नायडू डर रहे हैं। तो क्या हम यह मान ले कि नीतीश नायडू खत्म हो गए, राजनीति इन लोगों की खत्म हो गई? और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी से चुनाव पूरा जीत ही छीन लिया गया और न्यायपालिका से उम्मीद है नहीं, चुनाव आयोग की मदद से यह सब हुआ, जैसा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं। उससे चंद्रबाबू नायडू भी इस खौफ में तो जरूर होंगे कि अगर ममता बनर्जी के साथ ऐसा हुआ है तो आंध्र प्रदेश में भी ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ लगा करके और चुनाव आयोग की मदद से और वहां पर भी कब्जा करके चंद्रबाबू नायडू को भी ठिकाने वैसे ही लगाया जा सकता है जैसे
नीतीश कुमार को लगा दिया गया। अभी यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि 48 से 60 घंटे से बंगाल रो भी रहा है, दहक भी रहा है, डर लग रहा है कि कहीं मणिपुर न बन जाए बंगाल, लेकिन मोदी साहब को फर्क नहीं पड़ रहा है। हकीकत यह है और नीतीश नायडू का डर यह है कि नीतीश नायडू के 30 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। उसके बाद तो वह अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे। उस वक्त तक चूंकि इंडिया गठबंधन इस वक्त मजबूत हो गया है और ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से घटा है, इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है पश्चिम बंगाल के चुनाव ने, और ममता बनर्जी ने भी अब सहमति इंडिया गठबंधन को दे दी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ है, जबकि पहले से थी, लेकिन साथ रहते हुए भी साथ नहीं थी, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी पर्दे के पीछे से। और आज जब ममता पर बात आई है तब उन्हें समझ आई है कि मोदी और शाह किसी के नहीं, सिर्फ यह सत्ता के भूखे हैं और सत्ता पाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं और किसी को भी कुचल सकते हैं, जब बंगाल में हुआ। अब टीएमसी के लोगों को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डीलिमिटेशन बिल के वक्त जब नहीं पास हुआ तो कहा कि फिर हम आएंगे बिल लेकर और बड़ी तैयारी के साथ लाएंगे, बिल पास करेंगे। उसी तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़ लिया जाए, नीतीश नायडू के 30 सांसदों को अपने साथ रखा जाए, स्टालिन डीएमके के सांसदों को तोड़ा जाए ताकि डीलिमिटेशन बिल पास किया जा सके। लेकिन जिस दिन डीलिमिटेशन बिल पास हो गया उस दिन यह देश गुलाम हो जाएगा और मोदी शाह और आरएसएस मिलकर के बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके मन से नेक नहीं है और बंगाल हिंसा को देख करके पूरा देश त्रहिमाम कर रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर टीवीके विजय थलापति की सरकार नहीं बनने दे रहे राज्यपाल, कह रहे कि पहले बहुमत राजभवन में साबित करो। मतलब किसी भी संविधान को कोई मानने वाला नहीं है, राज्यपाल का हक नहीं है कि वह कहे कि आप साबित करो, या फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर साबित करना पड़ता है, राजभवन के अंदर नहीं। लेकिन वहां तो राज्यपाल कह रहे हैं पहले हमसे हमारे सामने बहुमत साबित करो। संविधान को यह नहीं मान रहे, कुचल रहे हैं। अब एआईएडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, उसके कुछ विधायक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है कि एडीएमके अब पूरी तरह से टूट जाएगी। जो 47 उसके विधायक चुन करके आए उसमें से 25-30 टूट जाएंगे और वह टीवीके में चले जाएंगे। इस तरह की लोकल में चर्चाएं चल रही हैं और टूट गई तो भारतीय जनता पार्टी का सारा षड्यंत्र फेल हो जाएगा। भाजपा चाहती है एडीएमके के साथ मिलकर के टीवीके विजय थलापति व एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने और सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस से मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए कि कांग्रेस पूरे साउथ में कब्जा कर लेगी और तमिलनाडु के अंदर अपनी पैठ जबरदस्त कर लेगी। इस बात को लेकर के टीवीके विजय थलापति को मुख्यमंत्री का शपथ तक नहीं लेने दिया गया, सरकार नहीं बनाने दिया गया। अब वहां का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने समर्थन देने के बाद अब कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द 118 के तैयार कर लिया जाए और एडीएमके के भी 25 से 30 विधायक टूट करके वह विजय के साथ मिलने की चर्चाएं हो रही है कि वह मिलेंगे, यानी कि एडीएमके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और एनडीए का कोई वजूद नहीं रहेगा। एनडीए का वजूद नहीं रहेगा एडीएमके का, तो भाजपा वहां पर 0.01% भी वोट नहीं ला सकती, पूरा वजूद साउथ से खत्म हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू भी इसी चंगुल में फंसे हैं। आने वाले दिन में चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही कहानियां होने वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश नायडू खत्म हो गए। बंगाल में हिंसा कौन करवा रहा है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। 60 घंटे तकरीबन होने वाले हैं और बंगाल 48 से 60 घंटों से जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि शेयर करें। आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।